नमस्कार। अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के अंतर्गत जहाँ मैंने कल छोड़ा था, कल तक पढ़ाया था, अध्ययन कराया था, उससे आगे आज मैं प्रारंभ कर रहा हूँ। तो इसके अंतर्गत राजा कह रहा है कि अलम आवेगेन नन्वयमाराधयिता जनस्त्व समीपे वर्तते। अर्थात क्या है, राजा कह रहा है कि घबराओ नहीं, यह सेवक व्यक्ति तो तुम्हारे समीप ही है। किम शीतलेः क्वं विनोतिभिरार्द्रवातान् संचारयामि नलिनी दलतालवृन्तैः अंक्यै निधाय करभोरु यथा सुखं ते संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ। अर्थात किम शीतले कल्म विनोदिभि, अर्थात किम क्या, शीतले ठंडी, और कल्म विनोदिनी भी श्रम को दूर करने वाले, नलिनी दल ताल वृंते कमलिनी के पत्तों के पंखों से, आर्द्रवातान जल कणों से मिश्रित हवा, संचारयामी करूं, उत हे करभोरु, हे करब के तुल्य जंघों वाले, करब के तुल्य जंघों वाली ते पद्म ताम्रो तुम्हारे कमल के समान रक्ताभ वर्ण के चरणों दोनों पैरों को अंके गोद या क्रोड में निदाय रखकर संवाहयामी सहलाऊं। क्या मैं शीतल अतएव श्रम थकावट को दूर करने वाले कमलिनी की पत्तों से, जल कणों से मिश्रित हवा करूं, अथवा हे करभोरु, कमल के समान रक्ताभ वर्ण के तुम्हारे चरणों को अपनी गोद में रखकर जिस प्रकार तुम्हें सुख मिले उस प्रकार सहलाऊं। अर्थात क्या है, कहने का मतलब यह है कि शकुंतला को राजा के पास अकेली छोड़कर दोनों सखियां चली जाती है। तब शकुंतला स्वयं को असहाय मानकर व्याकुल होती है। अतः उचित अवसर पाकर राजा कहता है कि उस सखियों की जगह सेवा करने के लिए ये सेवक तो उपस्थित है। क्या श्रम को दूर करने वाले कमलिनी के पत्तों से बने पंखों से शीतल तथा जल कणों से भीनी हवा करूं, अथवा अपनी गोद में रखकर तुम्हारे कमल के समान सुकोमल रक्ताभ चरणों को सहलाऊं। इस प्रकार राजा यहाँ उससे अनेक चाटुक्तियों से प्रसन्न करने की चेष्टा करता है। प्रस्तुत श्लोक में नलिनी कमलों पर ताल वृंत का आरोप किया गया है, जो कि प्रकृति में उपयोगी है, अतः यहाँ परिणाम अलंकार है। करभोरु और पद्म ताम्रों में उपमावाचक पद का प्रयोग किए जाने से वहाँ पे वाचक लुप्तोपमा अलंकार है, और परिकर अलंकार भी है, और वसंतलिका छंद है। कौन सा छंद है? वसंतलिका छंद है। और इसकी संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है, किम शीतले शीते कल्म विनोदिभि संताप हारके नलिनी दल ताल वृंते कमलिनी पत्र व्यंजने आर्द्रवातान क्लिन्न वनान संचारयामि करोमि, उत अथवा हे करभोरु, करभो इव उरु यस्यासा तत्संबुद्धो हि रंभोरु ते तौ पद्म ताम्रौ कमल सदृश रक्तवर्णौ चरणों पादौ अंके क्रोडे निधाय स्थापयित्वा यथा ते सुखम स्यात् तथा संवाहयामि मर्दयामि क्लम्म निवारणार्थम संवहनम करोमि किम। तो यहाँ पे है निवर्ते निश्चित संयोजयामि कल्म विनोदिभि, कल्मम विशेषेण नुदन्ति इति कल्म विनोदिनः। कल्म विनुद नीच और निनी प्रत्यय होकर के तेज ततोक्ते थकान को दूर करने वाले। नलिनी दल ताल वृंते नलिन्यः दलानि नलिनी दलानि तान्येव तालवृंतानि ते व्यंजनम तालवृंतम संचारयामि सम चर लट सम्यक प्रकार से धीरे धीरे पंखों को चलाऊं। करभो इ उरु यशसा करभोरु तत् संबुद्धो हे करभोरु,
कर्भ का अर्थ है हाथी के बच्चे की सूंड, हाथी के बच्चे की सूंड उसके समान जंघाओं वाली। अतः हाथ पर मणिबंध लेकर कनिष्ठिका अंगुली के मूल तक के स्थान को कर्भ कहते हैं। मणिबंधादा कनिष्ठम कर से करभो वही, करभोरु पद से जंघाओं की कोमलता एवं वृत्ताकार रूप की व्यंजना हुई है। यहाँ पर यह सुंदरियों का परंपरागत विशेषण है। पद्म ताम्रो पद्मे इव ताम्रो क्रमधारी समास है। यहाँ पे कौन सा समास है? क्रमधारी समास है। अब जो आगे है वो इस प्रकार है श्लोक। इस श्लोक के अंतर्गत राजा कह रहा है कि सुंदरी अनिर्वाणो दिवस है यम च ते शरीरावस्था, अर्थात सुंदरी अभी दिन भी नहीं डला है, अर्थात मध्याह्न और तुम्हारे शरीर की भी यह दशा है, तुम अस्वस्थ हो। नलिनी दल कल्पितस्तनावर्णा तुम कुसुम शयनम उत्सृज्य परिबाधा पिल्लवैः अंगे कथम आतपे गमिष्यसि। अर्थात नलिनी दल कल्पितस्तनावर्णा, कमलिनी के पत्तों से जिसने अपने स्तनों का आवरण बनाया है, कुसुम सहीनम पुष्प शैया को उत्सृज्य छोड़कर, परिबाधा पिल्लवैः काम पीड़ा के कारण कोमल अर्थात दुर्बल, अंगी अंगों से, कथम आतपे कैसे धूप में, गमिष्यामि जाओगे, जिसने काम में ताप शांति के लिए कमलिनी के पत्तों से अपने स्तनों को ढक रखा था, ऐसा तुम पुष्प शैया को छोड़कर काम पीड़ा के कारण दुर्बल अंगों से धूप में कैसे जाओगी। अर्थात कहने का मतलब यह है कि दोनों सखियों के चले जाने पर राजा शकुंतला से कहता है कि वह उसकी क्या सेवा करे, उस पर हवा करे या उसके चरणों को गोद में रखकर सहलाए। राजा के इस प्रस्ताव को सुनकर शकुंतला पुष्पशैया छोड़कर जाने लगती है, तो राजा उसे धूप में जाने से रोकता है और कहता है कि काम पीड़ा से उसके अंग दुर्बल हो गए हैं, अतः वह तीव्र धूप को सहन नहीं कर सकेगी। प्रस्तुत श्लोक में परिबाधा पिल्लवै पद को कथम आतपे गमिष्यसि के लिए हेतु रूप में उपन्यस्त किया गया है, अतः यहाँ पर काव्यलिंग अलंकार है और परिकर अलंकार भी है। आर्या जाति नामक छंद है और यहाँ पर श्रृंगार रस है। कौन सा रस है? श्रृंगार रस है, और श्रृंगार रस है यहाँ पे। और इसके अलावा क्या है? अनिर्वाण। हाँ, इसमें संस्कृत व्याख्या है जो इस प्रकार है। नलिनी दल कल्पितस्तावरणा, अर्थात नलिनी दले कमलिनी पत्र कल्पितम रचितम स्तनावरणम कुचावरणम यस्या सा कुसुमशयनम प्रसूनशये शय्याम उत्सृज्य त्यक्त्वा परिबाधा पिल्लवै परिबाधया परिपीडया पिल्लवै कोमलै अंगे शरीरावये आतपे घर में कतरम केन प्रकारेण गमिष्यसि यास्यसि, गमिष्यसि यास्यसि। अब इसके अंतर्गत जो है विशेष है वो इस प्रकार है। अनिर्वाण है अर्थात न निर्वाण है, नहीं तत्पुरुष समास है। और नलिनी दल कल्पितस्तनावरणा, नलिनी नाम दले ही कल्पितम स्तनयोरावरणम यस्या सा वा परिबाधा पिल्लवै परितः बाधा यस्या सा परिबाधा तस्या पिल्लवै परि उपसर्ग पूर्वक बाद धातु से और अभावे टाप प्रत्यय के परिबाधा बना है। आतपे असमंता तपंती तस्मिन आंग उपसर्ग पूर्वक तप धातु से अस प्रत्यय करके आतपे बना है और उत्सृज धातु से कत्वा के स्थान पे क्या हुआ है? लेप हुआ है। अब आगे के श्लोक में राजा कह रहा है कि भीरु अलम गुरु जन भयेन दृष्ट्वा ते विदित धर्मा तत्र भवान नात्र दोषम ग्रहीष्यति कुलपति। अर्थात क्या है? अरे भाग्यशीले, अपने गुरुजनों का भय करना व्यर्थ है, तुम्हारे विषय में सब जानकर धर्म तत्व ज्ञाता पूजनीय कुलपति कन्नव इस बारे में कुछ दोष नहीं मानेंगे। और भी और क्या है? बहवये राज ऋषि कन्या गांधर्वेण विवाहेन परिणीता ता पितृभि अनुमोदिता च श्रूयन्ते। अर्थात
क्या है, वह बहुत सी राजर्षि कन्या, राजर्षियों की कन्याएं गांधर्वेण विवाहेन, गांधर्व विवाह से परिणीता विवाहित हुई है, ता वे पितृभि माता पिता द्वारा अनुमोदिता से अनुमोदन की गई है, श्रूयते सुनी जाती है। बहुत सी राजर्षि कन्याएं गांधर्व विवाह विधि से विवाहित हुई है और वे अपने माता पिता द्वारा अभिनंदित और समर्थित भी हुई है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि उस शकुंतला, जब शकुंतला कहती है कि मैं काम पीड़ित हूँ तथा मेरा अपने ऊपर अधिकार नहीं है, तब राजा उसे समझाता है कि इस प्रकार मेरे साथ गांधर्व विवाह करने से तुम्हें महर्षि कन्नौ से भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि पूर्व के ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिसमें बहुत सी राजर्षि कन्याओं ने गांधर्व विवाह विधि से अपना विवाह कर लिया था और बाद में उनके गुरुजनों ने अनुमोदन भी कर दिया, उसका मान भी लिया, स्वीकृति भी दे दी। राजा के कथन का भाव यह है कि इस तरह का विवाह निर्दोष है, इसमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। प्रस्तुत श्लोक में अप्रस्तुत प्रशंसा से प्रस्तुत विशेष की अभिव्यंजना होने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है, अनुष्टुप छंद है और इसकी संस्कृत व्याख्या जो है वो इस प्रकार है कि संस्कृत व्याख्या देखिएगा कि वैवै राजर्षि कन्या, वैवै राजर्षि कन्या अनेका, वैवै अनेका, और राजर्षि कन्या राजर्षि कुमारियः गांधर्वेण विवाह, गांधर्व विवाह विधिना परिणीता पुरुषैः समूढ़ा ता कन्यकाः पितृजनैः अभिनंदितास्ते अनुमोदितास्ते श्रूयन्ते आकर्ण्यन्ते, श्रूयन्ते आकर्ण्यन्ते। अब इसके अंतर्गत है तो यह न भवामी प्र उपसर्ग भूत धातु से लट लकार हुआ इसके अंतर्गत। और क्या है यहाँ पे जो विशेष है, आगे के श्लोक में राजा कह रहा है कि अपरीक्षित कोमलस्य यावत् कुसुमस्यैव नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासिता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसुवस्य। हे सुंदरी, यावत् षट्पदेन अपरीक्षित कोमलस्य नवस्य कुसुमस्य इव पिपासिता मया ते अस्य अपरीक्षित कोमलस्य अधरस्य रसदयं गृह्यते। हे सुंदरी, अरे सुंदरी, यावत जब तक षट्पदेन भ्रमर के द्वारा अपरीक्षित कोमलस्य अस्पृष्ट तथा अपरिचुंबित व अतीव कोमल नवस्य कुसुमस्य नवीन पुष्प का पिपासिता प्यासे मया मेरे द्वारा ते अस्य तुम्हारे इस अपरीक्षित कोमलस्य अपरिचुंबित अनास्वादित और सुकोमल अधरस्य अधर का रसः सदयम गृह्यते, आस्वाद दयापूर्वक पिया जाता है, ग्रहण किया जाता है। अर्थात क्या है, ये सुंदरी, जब तक भ्रमर के द्वारा अनास्वादित और सुकोमल नवीन पुष्प के समान तुम्हारे अक्षत सुकुमार अधर का मेरे द्वारा दया भाव से आस्वादन ग्रहण किया जाता है। अर्थात कहने का मतलब यह है कि यह राजा जो है शकुंतला से कहता है कि जिस प्रकार भ्रमर पूर्व में अनास्वादित और अस्पृष्ट नवीन कोमल पुष्प के मकरंद रस का पान करने के लिए लालायित रहता है और वह मकरंद रस का पान करके ही उस पुष्प को छोड़ता है, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारे पूर्व में कभी किसी अन्य पुरुष द्वारा अनास्वादित अपरिचुंबित सुकुमार अधरों का पान करने का इच्छुक हूँ। इनका रसास्वादन लेने के बाद ही तुम्हें छोड़ूंगा। इसमें शकुंतला के अधरों को पुष्प के समान और उसका आस्वादन करने के इच्छुक राजा को क्या है, भ्रमर के समान बताया गया है। तो शकुंतला के अधरों को अपरीक्षित कोमल कहा गया है, जिससे उसके पवित्र चरित्र की व्यंजना हुई है। काम ज्वर से संतप्त रहने पर भी उसका सौंदर्य कम नहीं हुआ था, इस कारण यहाँ सुंदरी संबोधन का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे यह आगे इसके अंतर्गत
जो है इसमें प्रस्तुत श्लोक में कुसुम सेव में शकुंतला के अधरों की तुलना कुसुम से की गई है। अतः यहाँ पे क्या है, उपमा अलंकार है। और परिकर अलंकार भी है, काव्यलिंग साहित्य वर्णन होने से काव्यलिंग अलंकार है। और अधर के लिए साभिप्राय विशेषण परिकर अलंकार और वर्णावर्ती से अनुप्रास अलंकार है। माला भारिणी नामक छंद है, इसे ही औपछंद सिक भी कहते हैं। लक्षण इसका है विषमे सस्सा गुरु समय सबर समय चेत सबरा येन तू माल भरणीयम, अर्थात विषम चरणों में जिसमें क्या हो, सगण हो और फिर सगण हो, जगण हो और अंत में दो गुरुवर्ण हो, तथा सम चरणों में सगण भगण रगण और यगण होता है। इस तरह सम चरणों में 12 वर्ण तथा विषम चरणों में 11 वर्ण होने पर माल भारिणी जो छंद माना जाता है। अब इसके अंतर्गत क्या है, ये बताया गया है कि मोक्ष मुच धातु से नृट लकार प्रथम पुरुष एक अपरीक्षित कोमलस्य न विद्यते परीक्षितः क्षतम यस्य च अपरीक्षितः बहुव्रीहि समास स चासो कोमलस्य कर्मधारी तस्य पिपासिता पासन सत्री तृतीया षट्पदेन षट्पदानि अस्येति षट्पदः तेन षट्पदेन सदयम दया सहितम सदयम दया सहितम सदयम। अब इसके अंतर्गत है क्या है कि संस्कृत व्याख्या इस प्रकार है इसकी कि हे सुंदरी हे कांते यावत यावत काल प्रियंतम षट्पदेन भ्रमरेण अलिपदेन नवस्य नवीनस्य कुसुमस्य सुमनस्य और इव यथा पिपासिता पातुमिच्छता मया दुष्यन्तेन अपरीक्षित कोमलस्य अदृष्ट सुकुमारस्य अस्य एतस्य ते तव अधरस्य दन्तच्छदस्य रसः स्वादः सदयं सकृपं गृह्यते आदीयते। थैंक यू, धन्यवाद।